अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन के फीडबैक का आज दूसरा दिन है। जयपुर शहर के नेताओं से माकन ने फीडबैक ले रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सचिव भी साथ में हैं। इस दौरान माकन का जयपुर संभाग के नेताओं से सत्ता संगठन में तालमेल को लेकर पीसीसी में मंथन जारी है। कल अजमेर संभाग के नेताओं के साथ मंथन भी हुआ था। पीसीसी में प्रभारी अजय माकन के संवाद कार्यक्रम में जयपुर शहर की फीडबैक बैठक में कई नेता नहीं पहुंचे। कोरोना पॉजिटिव होने या क्वारंटीन के चलते नेता नहीं आए। प्रताप सिंह काचरेवास, मुख्य सचेतक महेश जोशी भी नहीं पहुंचे। पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल, विधायक रफीक खान नहीं पहुंचे। इस दौरान गहलोत सरकार की कई नीतियों के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन आज। बीजेपी किसान के मुद्दे और बिजली के बड़े बिल को मुद्दा बना रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी मैदान में उतरी है। प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर आज प्रदेश भर में बीजेपी ने विरोध करते हुए ज्ञापन दिया। किसान कर्ज माफी, बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारे की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिले के विधायक और बीजेपी के जिला पदाधिकारी प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। वहीं कटारिया ने जिला कलेक्टर के सामने कोरोना के आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। कोटा में भी बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष और केशवराय पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन जारी है। दौसा में भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया। सांसद जसकौर मीणा और पूर्व विधायक अलका सिंह ने गहलोत सरकार की नीतियों को लेकर हमला बोला। सांसद जसकौर मीणा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अलवर में अयोध्या धाम आश्रम में सेवक आशु की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया और पूर्व सेवक राजू उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। एमडीएस यूनिवर्सिटी घूसकांड में एसीबी ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में 6 आरोपियों का नाम दर्ज कर जांच तेज कर दी गई है। एफआईआर में एमडीएसयू के जूनियर असिस्टेंट रवि जोशी, राजेंद्र मुकुल, अविनाश जैन, मनीष सेठी और सुरेश भास्कर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी घूसकांड में एसीबी की टीम एमडीएस स्थित एसबीआई बैंक पहुंची और कुलपति आरपी सिंह के अकाउंट को सीज कर दिया। बाड़मेर के बलौतरा उपखंड में अवैध खनन जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खनन माफिया अवैध खनन कर पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं। सादुलपुर में पुलिस ने हत्या और साजिश रचने वाले शातिर बदमाशों को दबोचा। ड्रोन और स्क्वाड की मदद से पुलिस ने 5 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। लगभग 6 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को कामयाबी मिली। हालांकि एक बदमाश भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। अजमेर में एक चोर को सोने मकान में घुसना उस समय महंगा पड़ गया जब वहां मौजूद लोगों की नजर उस पर पड़ी और उसे जमकर पीटा और रस्सियों से भी बांध दिया। पूरी घटना 7 पिपली चौराहे की है, जहां सुबह एक युवक चोरी की नियत से सोने मकान में घुसा था। चोर की धुनाई के बाद अलवर गेट पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। उदयपुर के कोटड़ा थाना इलाके में एक युवती का शव पेड़ से लटका मिला। जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी आनंद में मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मामला पूरा प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। टोंक के मालपुरा में एक शराब ठेके पर आपसी विवाद में 3-4 युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियार से किए हमले के बाद हमलावर मौके से फरार भी हो गए। बाद में घायल युवक को गंभीर हालत में मालपुरा सीएचसी में भर्ती करा दिया गया। फिलहाल घायल ने अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया। 12 में फाइनेंस ऑफिस के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने शराब के नशे में अर्धनग्न होकर बवाल काटा और सड़क पर जाम लगा दिया और लोग तमाशबीन होकर देखते रहे। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बवाल करने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया।
दौसा के लालसोट क्षेत्र में बजरी माफियाओं पर खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सवाई माधोपुर के बनास क्षेत्र में दौसा में लाई गई बजरी लाई जा रही थी। विभाग ने बजरी से भरे एक ट्रेलर, एक डंपर और 2 ट्रैक्टर जब्त किए। खनिज अभियंता पिंक राव ने बताया कि अवैध रूप से बजरी परिवहन और खनन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रतनगढ़ में बीती देर रात एक चाय की दुकान का ताला तोड़कर चोरी कर एक युवक ने लोगों को पकड़ लिया और दूसरा मौके से फरार हो गया। चोर मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को गिरफ्तार भी कर लिया। सादुलपुर पुलिस ने हत्या और साजिश रचने वाले शातिर बदमाश को दबोचा। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने 5 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। लगभग 6 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को कामयाबी मिली। हालांकि एक बदमाश भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस सभी बदमाशों से पूछताछ कर रही है। बालोतरा से एक बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी के यहां देर रात जीएसटी की एंटीविजन टीम द्वारा छापा मारा गया। छापे में लाखों की टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। श्रीगंगानगर की हिंदुलमठ कोट थाना पुलिस ने देर रात अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की। झालावाड़ के असनावर थाना क्षेत्र में नदी में नहाने गई 2 नाबालिग लापता बच्चियों का शव मिल गया है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में जहरीली पदार्थ खाकर एक युवक ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर के मोडी गांव में पुलिस ने अवैध रूप से देशी शराब की तस्करी करने पर गोपीलाल को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर के गांव जटेरी में एक अधेड़ की संदिग्ध अवस्था में मौत होने से गांव में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने खो थाने पर दी। भरतपुर कामा के कोसी चौराहे पर बेकाबू डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते एक बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाड़मेर के बालोतरा के एक बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी के यहां देर रात जीएसटी की एंटीविजन टीम ने छापा मारा। छापे में लाखों के टैक्स चोरी का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। टैक्स चोरी की खुफिया जानकारी मिलने पर टीम ने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। डूंगरपुर जिले में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक ईडीपी सभागार में हुई। उदयपुर सांसद अर्जुन और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद ने बैठक ली। किसान महापंचायत राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलाल जाट ने कोटा भामाशाह मंडी में कोटा संभाग से आए किसान प्रतिनिधियों की बैठक ली। उदयपुर के मावली से विधायक धर्मनारायण जोशी ने चिकित्सा विभाग के कार्यों पर सवाल खड़े किए। जोशी ने कोविड-19 के इस दौर में चिकित्सा विभाग द्वारा शुरू की गई आइसोलेशन की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। भरतपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आज करीब 6 महीने बाद जिला स्तरीय सुनवाई हुई। कलेक्टर के सामने परिवादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। उदयपुर कलेक्टर ने परिषद सभागार में जनसुनवाई की। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और सभी विभागों के जिम्मेदार मौजूद रहे। करौली में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के फैसले के विरोध में करौली राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने मुख्य द्वार बंद कर प्रदर्शन किया। कोटा शहर में नगर निगम प्रशासन हरकत ने करीब 100 से ज्यादा आवारा मवेशियों को काऊ कैचर वाहन की मदद से पकड़ा। जानवरों की कायन हाउस और बंदा धर्मपुरा गौशाला में शिफ्ट किया गया। भरतपुर बीसीएमओ डॉक्टर राहुल कौशिक ने स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर और हंतरा का निरीक्षण कर जायजा लिया। जयपुर में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक का निर्देश दिए। अजमेर में नर्सिंग भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। अलवर में डिप्थीरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले दिनों 6 बच्चों में गलघोटू के लक्षण पाए जाने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जैसलमेर में आरएमएसएस की सोनू माइंस ठेकेदार और ट्रक यूनियन के बीच लंबे समय से जारी गतिरोध कलेक्टर की पहल पर खत्म हो गया। दौसा में हेल्थ गाइडलाइन की सीख देने वाला चिकित्सा महकमा खुद लापरवाह अब बनता जा रहा है। अस्पताल में मरीजों का जमावड़ा लग गया है, जिसके चलते जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। दौसा में मरीजों को ठीक ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी हो रही है। जयपुर में पंचायत चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर ने
जिला कलेक्ट्रेट में बैठक ली। हाड़ौती के बर्ड वॉचर मायूस हो रहे हैं। दरअसल राजपुरा गांव के बबूल के पेड़ों पर पेंटेड स्टॉक पक्षियों की चहचहाट अब सुनाई दे रही है और न पक्षी नजर आ रहे हैं। ग्रामीण तालाब की पाल पर इकट्ठा होकर पेंटेड स्टॉक पक्षियों का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण इस इंतजार में हैं कि पक्षियों की उड़ान से रौनक फिर से लौट सके। अलवर के तलवाड़ गांव की राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय को प्रमोट कर उच्च माध्यमिक विद्यालय किया गया, जिस पर ग्रामीणों ने कांग्रेस नेता बस्तीराम यादव को स्वागत किया। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिव मरीज की संख्या 96,452 हो गई, जबकि अब तक 1,185 की मौत हो गई। 24 घंटे में राजस्थान में 716 नए केस मिले, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13,801 हो गई। आज 129 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि 2 की मौत हो गई है। अलवर में आज कोरोना विस्फोट हुआ। आज जिले में एक साथ 146 नए केस सामने आए। अलवर में एक साथ 146 नए केस सामने आने के बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या 10,000 पहुंच गई है। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13,801 हो गई। आज रिकॉर्ड 129 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर में आज कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 294 हुई, जबकि 8,550 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। स्टेट कोरोना रिपोर्ट में जोधपुर के 220 मरीज बताए गए, लेकिन स्थानीय रिपोर्ट में 450 मिले, जिसके बाद आंकड़ों में घोटाले की बात कही जा रही है। विधानसभा में भी कोरोना ने दस्तक दे दी। विधानसभा में उप सचिव की पत्नी कोरोना पॉजिटिव मिली, जिसके बाद सदन शाखा के कर्मचारियों के आने पर रोक लगा दी गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देर रात 179 मरीज की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने वार्ड का निरीक्षण कर कोरोना पॉजिटिव मरीज का हालचाल पूछा। कोटा मेडिकल कॉलेज में कोरोना के गंभीर रोगियों के लिए लगातार ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की खपत बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कमी को दूर करने में जुटा हुआ है। कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज में औसत 900 गैस सिलेंडर की खपत हो रही है। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ के प्रयास भी सफल हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 95,735 नए केस सामने आए। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। ICMR के मुताबिक 9 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5 करोड़ 29 लाख सैंपल टेस्ट लिए जा चुके हैं। इनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई है। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। कोरोना वायरस के 54% मामले 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के हैं। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.68% हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीज की संख्या 3,67,349 हो गई, जबकि 6,86,462 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मरीज की संख्या 5,27,512 हो गई, जबकि 4,25,000 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तमिलनाडु में कोरोना मरीज की संख्या 4,80,524 हो गई, जबकि 4,23,231 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीज की संख्या 1,90,063 हो गई, जबकि 1,62,992 को डिस्चार्ज कर दिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीज की संख्या 2,85,041 हो गई, जबकि 2,16,901 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीज की संख्या 79,192 हो गई, जबकि 59,850 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बिहार में कोरोना मरीज की संख्या 1,50,192 हो गई, जबकि 1,35,791 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। गुजरात में कोरोना मरीज की संख्या 1,08,295 हो गई, जबकि 88,915 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल रोके जाने के बाद WHO ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में जल्दबाजी के चलते नियमों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। एक वॉलंटियर के बीमार होने के बाद इस वैक्सीन के ट्रायल को रोका गया है। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 2,70,00,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक दुनिया भर में कोरोना से 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से अमेरिका में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 1,09,000 पर पहुंच गई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 504 लोगों की मौत हुई और 14,279 नए मामले सामने आए।
ब्रिटेन में अब तक 3,52,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 41,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।